वो ये बताना चाहते हैं कि और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी बात पूरी होने दें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उनके यहाँ के विधायक सरस्वती माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे, दुर्गा माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे। मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलसी अनामिका सिंह पटेल ने आज लालू परिवार के ऊपर और राजद के ऊपर जोरदार हमलेवार हुई। उन्होंने शिल्पी गौतम कांड और आईएएस की पत्नी से लेकर रेप को लेकर कई मामले को आज फिर से उन्होंने उजागर किया और इसको लेकर उन्होंने जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने कहा, क्या बिहार की जनता चाहती है कि लालू राज आए, जंगल राज आए? जिस तरीके से 15 साल कारनामे हुए हैं, बिहार को बदनाम किया गया है पूरे देश में, क्या बिहार की जनता चाहती है कि बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहे? पहले आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी अनामिका सिंह पटेल क्या कुछ कह रही हैं। निसंदेह वैसे लोग जिन्हें उन्हें लगता है कि उन्हें खुश करके, उन लोगों को तुष्टीकरण करके और उन्हें खुश करके वो ये बताना चाहते हैं कि और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी बात पूरी होने दें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उनके यहाँ के विधायक सरस्वती माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे, दुर्गा माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे। तो ये एक सोची समझी मानसिकता है और तुष्टीकरण का तरीका है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है विकास का। वो इसी तरह की भावुक चीजें करके, तुष्टीकरण की चीजें करके लोगों को अपील करके अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। कि तेजस्वी जी बिहार का युवा, बिहार का हर देवतुल्य मतदाता चैतन्य है, जागरूक भाव से भरा हुआ है। अब वो आपकी उन भावुक अपीलों में नहीं आएगा। उन अपीलों से इतर जाकर बेहतर बिहार के लिए और बेहतर बिहार की भविष्य के लिए उसकी दिशा और दशा यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता तय करेगा। और आने वाले समय में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में होंगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं है जो सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रहा है। हम देश की बेहतरी के लिए, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। विश्व में भारत को श्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और सबके एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ कि बेहतर विकास और सुरक्षित विकास बिहार हो, और बिहार ऐसा हो जहां फिर कोई शिल्पी गौतम कांड ना हो, फिर किसी आईएएस की पत्नी को इतना डरना ना पड़े और आपके जैसी बहनों को ये ना सोचना पड़े। यहाँ इतने बेहतर अवसर हों। अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर होंगे और बहुत सारे यूट्यूब वाले लोग होंगे, आपको ये ना सोचना पड़े कि आपको पुणे जाना है, बेंगलोर जाना है और दिल्ली जाना है। जाते तो सब मन महसूस के ही, कोई खुश होके नहीं जाता। बिहार इतना बेहतर हो, बिहार इतना सुरक्षित हो, बिहार इतना सुंदर हो, बिहार इतना जागृत हो कि आप सब यहीं रहना चाहिए। देखिए, आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात की। एनडीए के समय में हुआ, उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच भी हुई और मुझे लगता है अभी भी उसमें जो चीज़ें होंगी, जो बेहतर होगा और जहाँ भी गलतियाँ होंगी, उन सारी चीज़ों को हमेशा एनडीए की सरकार कहीं भी हो, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है तो बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मजबूती के साथ उसके विषय में बात की जाती है और जांच की जाती है। लोकसभा का चुनाव है और महिलाओं की बात कर रही हैं आप, तो पूरे देश में मणिपुर भी एक राज्य है जहाँ से ऐसा दृश्य सामने आया महिलाओं को लेकर। यहाँ पर प्रधानमंत्री जहाँ उनको कुछ बोले न वहाँ गए, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं की वहाँ इज्जत हो रही? वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कैसे कैसे तो 100 FIR। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बहुत समय से इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील विषय है। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप निसंदेह पढ़ते होंगे तो समझने की आवश्यकता है। मणिपुर की घटना महज महिला के साथ जो हुआ वो घटना नहीं है, वो एक निहायत ही दुखदाई शर्मनाक घटना है, देश में कहीं भी घटती। पर समझने की आवश्यकता है कि उस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है। उस घटना के घटने के पीछे दो जनजातियों का आपस में बहुत भयानक टकराव है, एक विषय। दूसरा विषय, मणिपुर में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि लगातार वहां के स्थानीय लोग कहते रहे कि लंबे समय से घुसपैठिए वहां आते रहे, और घुसपैठिए जो लंबे समय से आते रहे और पूर्व की सरकारों ने नहीं रोका, उसका परिणाम है इस तरह की घटना का होना। दूसरा विषय। तीसरा विषय, जब बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहा जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक बुद्धिजीवी और चैतन्य व्यक्ति हूं। क्या दुनिया, आप घर में कोई झगड़ा होता है या कोई समस्या होती है तो क्या हर समस्या पे बोलना ही आवश्यक होता है? हर समस्या पर बोलना आवश्यक नहीं होता, उस पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, उस पर देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इतना संवेदनशील वो मुद्दा था। लगातार आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर नजर रखे रहे। हमारी
केंद्रीय एजेंसी उस पर नजर रखी रही और किस तरह से सब कुछ सामान्य हो जाए उस पर काम किया गया। वो एक राजनीतिक विषय नहीं था कि उस पर जाकर वहां भाषणबाजी की जाती और वहां पर जाती। उनकी हर एक बिंदु पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये जानता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कभी भी हमारी मुस्लिम बहनों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देने देंगे, तब भी वो ये रिस्क उठाते हैं, वो ये जोखिम उठाते हैं और 3 तलाक पर बात करते हैं और 3 तलाक खत्म कराते हैं। जो व्यक्ति इतना संवेदनशील है, क्या वो मणिपुर की बहनों के लिए संवेदनशील नहीं होगा? वो निसंदेह उसके लिए संवेदनशील थे। और क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए, वहां एक शब्द भी बोलना कितना घातक हो सकता था उस पर बात करना, ये वो समझ सकते हैं जो पूरे देश को संभाल रहे हैं और आज भारत की छवि विश्व में बना रहे हैं। नेक्स्ट, आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अनामिका सिंह पटेल को सुना। उन्होंने साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। उन्होंने पूर्व में जो घटनाएं जो हुई थी लालू प्रसाद यादव की जब सरकारें थी राजद की 15 साल, तो उनको लेकर उन्होंने जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिल्पी गौतम कांड जिस तरीके से बिहार में हुई है और आईएएस की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कई घटनाएं ऐसी घटी है। क्या प्रदेश की जनता चाहती है कि इस तरीके का राज फिर से आए, जंगल राज बिहार में रिटर्न हो? इसलिए पूरे देश की जनता और अपने प्रदेश की जनता, बिहार की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र में सरकार बने। बिहार में 40 की सीट है लोकसभा की, 40 में से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है। यानी साफ तौर पर अनामिका सिंह पटेल का कहना था कि एनडीए जो है 40 में से 40 सीट बिहार में जीतेगी। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं सदन जी, पटना।